आप जो काम आज कर सकते हैं उसे कल पर ना टालें। टाल मटोल करना समय की बर्बादी है। चार्ल्स डिकेंस जी की स्क्वाड के साथ आज का जीवन धारा पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का विषय है जीवन को समझने के लिए खोले मन की परतें। भावनाएं मानव मन का हिस्सा है। मन में इच्छाएं, प्रेम, ईर्ष्या जैसी भावनाएं शामिल हैं। इसके विपरीत विश्वास, दोहरा मन और वह सब भी इसमें शामिल है जिसे हम समझते और महसूस करते हैं। लेकिन जो अलग है वह है इसकी अभिव्यक्ति। समस्याएं सही या गलत महसूस करने की नहीं है, क्योंकि मनुष्य महसूस तो करेगा। जरूरत जिस चीज को बदलने की है वह है बहुत सी चीजों को पा लेने, हासिल कर लेने का लाभ, लालच। लोग जीवन की अच्छी चीजें चाहते हैं और फिर भी संतुष्ट और शांतिपूर्ण महसूस करना चाहते हैं, मगर ऐसा संभव नहीं होता। एक वास्तविक मन में महत्वाकांक्षा और अधिग्रहण के लिए कोई जगह नहीं होती। आनंद मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके साथ कठिनाई भी आती है और हम बिना कठिनाई के आनंद चाहते हैं। यह केवल तभी संभव है जब हमारा मन समग्रता में जीने में सक्षम हो। तब पश्चाताप, कठिनाई और दर्द का कोई अर्थ नहीं रह जाता। समग्रता में जीने का मतलब जीवन को खंडों या एक विचारों के रूप में देखना नहीं है, बल्कि विचारों और खंडों की एक श्रृंखला के रूप में देखना है और एक ही समय में जीवन के विभिन्न पहलुओं को अनुभव करना है। हर पहलुओं में खुशियां और दुख साथ दिखेंगे। हम अपने भीतर जितने कम विभाजनकारी होंगे उतने ही हम जीवन की समग्रता का अनुभव कर पाएंगे, और ऐसा मुक्त मन से ही संभव होगा। मुक्त मन के लिए संपूर्ण जागरूकता जरूरी है। मनुष्य हमेशा अपने अतीत से सीखता है, इसलिए वह महत्वपूर्ण है कि वह भीतर की ओर देखे और खुद को आत्म पीड़ा से मुक्त करे। एक मन को खोजी और वैज्ञानिक होना चाहिए। पूर्ण विकास प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने मन को परत दर परत उजागर करना चाहिए। हम अपना जीवन टुकड़ों में जीते हैं। कार्य के दौरान हम एक व्यक्ति होते हैं, दोस्त के बीच दूसरे और घर परिवार के बीच एक अलग रूप में होते हैं। एक खंडित मन कभी भी सोचने के बारे में जागरूक नहीं हो सकता। एक एक करके टुकड़ों को समझने के लिए मन की परतों को खोलना बेहद जरूरी है, और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सप्ताह से लेकर महीनों और वर्षों तक लग सकते हैं। हमारे जीवन का हर अनुभव हमारे मन में गहराई से अंकित होता है। इसकी ताकत सुख और दुख में बदलती रहती है और बाद में हमारे जीवन में विभिन्न रूपों में सामने आती रहती है। यह फ्रायड की कल्पना की तरह ही लगता है, जिन्होंने कहा था कि बचपन के हमारे अनुभव हमारे वास्तविक होने और जीवन के साथ हमारे समायोजक का आधार बनते हैं। लेकिन यह इससे कहीं अधिक है। हम जब नियंत्रित विचारों के पिंजरे को नष्ट कर देते हैं तो मनुष्य को एक नई आज़ादी मिलती है, जो दर्दनाक अनुभव से आज़ादी नहीं है, बल्कि इस अनुभव में मन पर छोड़े गए निशान से मुक्ति है। हम जिस क्रिया को भी सकारात्मक या फिर नकारात्मक रूप से जोड़ने की कोशिश करते हैं वह आदत बन जाती है और एक स्वतंत्र मन को विकसित नहीं होने देती। कभी कभी हम हमारी आदतों पर आधारित होते हैं, और जब हम एक आदत पर काबू पाने की कोशिश करते हैं तो हम दूसरी आदत बना लेते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि आदतों को रोकना नहीं, बल्कि उनसे मुक्ति पाना है। दोस्तों, ये तो थी आज का जीवन धारा पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, और ऐसे ही
प्रेरणादायक पॉडकास्ट सुनने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे प्रेरणा। इस पॉडकास्ट को अंत तक सुनने और हमारे प्रेरणा को सब्सक्राइब करने के लिए दिल से धन्यवाद। किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए और सुनते रहिए हमारी प्रेरणा। धन्यवाद।